नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा 1.0 में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस परीक्षा में कुछ ही दिन बचा है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के वो सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसका उत्तर जानेंगे, जो कि कई परीक्षाओं में बार बार पूछ रहा है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शब्द किसने दिया था? तो संयुक्त राष्ट्र शब्द फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दिया था, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 जून 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने कहाँ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के लिए ड्राफ्ट तैयार किया था? तो इसका हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न देखते हैं। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उस समय सदस्य देश कितने थे? तो साथियों, 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उस समय सदस्य देश 51 थे। अगला प्रश्न है, कितने देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए थे? तो साथियों, इसका हो जाएगा 50 देश ने संयुक्त राष्ट्र संस्थापक चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए थे। इसमें नोट है साथियों, क्या नोट है आइए देख लेते हैं। जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, उस समय सदस्य देश कुल 51 थे, पर हस्ताक्षर 50 देशों ने ही किया था। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 51 देश पोलैंड ने बाद में हस्ताक्षर किया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव का क्या नाम था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव का नाम त्रिगवेली था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली किस देश के थे? तो त्रिगवेली नॉर्वे के थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अवधि है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अवधि 5 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव का क्या नाम था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव का नाम यूथांड था। यूथांड कहाँ के रहने वाले थे? तो यूथांड म्यांमार के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्य देश 5 है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्य देशों की संख्या 10 है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में सम्मिलित हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य देश कौन कौन से हैं? यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। वो कौन कौन से 6 अंग हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और आखिरी न्यासी परिषद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो इसकी कार्यालय की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 स्वीकृत भाषा है। उसकी अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश है, परंतु कार्यालय की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा
संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है। तो साथियों पहले आपने देखा है कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो इसमें सही हो जाएगा उत्तर जर्मन। जर्मन भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बना था? तो भारत 1945। साथियों 24 अक्टूबर 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बना था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश कितने हैं? तो साथियों वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश 193 हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना? तो युगांडा। युगांडा संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना। अगला क्वेश्चन, दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश कब बना? तो दक्षिण सूडान 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बना। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण अटल बिहारी वाजपेयी ने कब दिया था? साथियों जब अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में भाषण दिया था तो वो कौन से सन में दिया था? तो 4 अक्टूबर 1977 में दिया था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 2001 में। 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उस समय महासचिव कौन थे? तो उस समय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान थे। कोफी अन्नान जब संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ को नोबेल का पुरस्कार मिला था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान साथियों संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। अगला प्रश्न है साथियों, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के निवासी हैं? तो एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस कौन से नंबर के महासचिव हैं? तो 9वें नंबर के महासचिव हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? साथियों जो संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर होता है उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है मैं निषेध करता हूँ। निषेधात्मक वोटिंग का वो एक अधिकार है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से 2 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं? तो वेटिकन सिटी और ताइवान संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र के किस अधिवेशन में जो कि 1977 में हुआ था हिंदी में भाषण दिए थे? तो 32वें संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में भाषण दिया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग जो कि नीदरलैंड में पड़ता है वहाँ स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड विश्व का संसद किसे कहा जाता है? तो जनरल असेंबली को पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड विश्व का संसद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में
वीटो निषेधाधिकार का अधिकार किसके पास होता है? तो वीटो पावर जो अस्थाई सदस्य देश होते हैं उन्हीं के पास वीटो पावर उपलब्ध होता है। अस्थाई सदस्य कौन कौन से हैं? यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। 5 सदस्य देश हैं जिन्हें अस्थाई सदस्यता प्राप्त है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? तो सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल अमेरिका ने मार्च 1971 में किया था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बार वीटो का इस्तेमाल किस देश ने किया है? तो सबसे अधिक बार वीटो पावर का उपयोग रूस ने किया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह में किसकी 2 शाखाएं होती हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में जैतून, जिसे ओलिव भी कहते हैं, उनकी 2 शाखाएं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का अंग सचिवालय का अध्यक्ष कौन होता है? तो सचिवालय का अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महासचिव होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस समय संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था उस समय वो भारत के क्या थे? तो विदेश मंत्री थे। जब संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण दिया था उस समय वो भारत के विदेश मंत्री थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की लाइब्रेरी का क्या नाम है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के लाइब्रेरी का नाम हैमरशोल्ड लाइब्रेरी नाम है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो साथियों, जब इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, तो 24 अक्टूबर से ही इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं? तो सुरक्षा परिषद को यूएनओ का पुलिसमैन कहा जाता है। आइए साथियों अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान में दी थी? तो साथियों, जॉन डी रॉकफेलर ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए जमीन दान में दी थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? तो 1947 में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? साथियों, संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने दिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक लंदन में हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक लंदन में कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक 10 जनवरी 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? तो 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष कब महासभा के सम्मेलन होता है? साथियों, महासभा का सम्मेलन हर वर्ष कब होता है? तो सितंबर में महासभा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के कितने ऑब्जर्वर देश हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 9 ऑब्जर्वर देश हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने कब अपने झंडे को स्वीकार किया था?
तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 19 दिसंबर 1947 में अपने झंडे को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन पेश करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट महासचिव पेश करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव वान की मून किस देश के निवासी थे? तो वान की मून दक्षिण कोरिया के निवासी थे। अगला प्रश्न है, किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो डैम हैमरस्कजोल्ड जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, उनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्य को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया था? यानी कि निलंबित कर दिया मतलब बंद कर दिया था। तो साथियों न्याय परिषद ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्य को औपचारिक रूप से बंद कर दिया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के पहले अफ्रीकी महासचिव का क्या नाम था? तो संयुक्त राष्ट्र के पहले अफ्रीकी महासचिव का नाम बाउट्रोस घाली था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखा गया है? तो अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखगार में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का मूल प्रति रखा गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुल कितने शब्द, अध्याय व धाराएं हैं? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल 15,000 शब्द, 19 अध्याय और 121 धाराएं हैं। साथियों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा को संसार की नगर सभा किसने कहा था? तो सूमा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संसार की नगर सभा कहा था। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी किसने कहा था? तो पामर और पार्किंस ने सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहा था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है? तो वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र के धारा 27 में है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य विजया लक्ष्मी पंडित थी। तो साथियों ये रहा यूएनओ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन। साथियों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल जरूर करिएगा, क्योंकि जब भी इस प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।